कौन है पंडित मोहित पांडे, जिन्हें 3000 लोगों की कठिन परीक्षा में मिला? अव्वल दर्जा क्या यह 22 वर्षीय युवक संभाल पाएगा? अयोध्या, राम मंदिर के मुख्य पुजारी की भूमिका। अयोध्या में श्री राम मंदिर की उद्घाटन की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। एक तरफ जहां प्रभु श्री राम के अयोध्या नगरी को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पिछले 1 साल से राम जन्मभूमि मंदिर के पुजारी पद की भर्ती प्रक्रिया चल रही है, जिसमें करीब 3000 पंडित राम लल्ला के इस भव्य मंदिर के पुजारी पद को हासिल करने के लिए कठिन परीक्षा और इंटरव्यू दे चुके हैं। इसी बीच खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में रहने वाले 22 वर्षीय मोहित पांडे का अयोध्या राम मंदिर में मुख्य पुजारी के रूप में चयन कर लिया गया है। तो आखिर कौन है मोहित पांडे जो बनेंगे आचार्य सत्येंद्र दास के उत्तराधिकारी, और मोहित में ऐसी क्या खूबियां हैं जो 3000 विद्वानों को पछाड़ कर बने अयोध्या राम मंदिर के मुख्य पुजारी? जानने के लिए बने रहिए है। इस वीडियो के अंत तक अयोध्या के भव्य राम जन्मभूमि मंदिर में रामलाल की नियमित रूप से सेवा करना काफी जिम्मेदारी का काम है, और यह जिम्मेदारी पिछले 31 साल से आचार्य सत्येंद्र दास पूरी निष्ठा से निभाते आए हैं। इन्होंने अपना पूरा जीवन रामलाल की सेवा में अर्पित कर दिया है। आपको बता दें, यूपी के जनपद संत कबीर नगर में जन्मे सत्येंद्र दास को बचपन से ही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम में काफी लगाव था। सन 1958 वो हमेशा के लिए अयोध्या आ गए, जिसके बाद 90 के दशक में जब राम मंदिर और बाबरी मस्जिद को लेकर विवाद चल रहा था, तभी साल 1992 में आचार्य सत्येंद्र दास को राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी के रूप में नियुक्त किया गया था। तब से लेकर आज तक आचार्य जी अपने इस कर्तव्य को पूरी निष्ठा के साथ निभाते आए हैं, और नए राम जन्मभूमि मंदिर में भी शुरुआत में आचार्य सत्येंद्र दास प्रधान पुजारी के रूप में रामलाला की सेवा करेंगे। मगर अब आचार्य जी की उम्र 85 साल की हो चली है, जिस वजह से उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार से मंदिर के मुख्य पुजारी के रूप में अपना उत्तराधिकारी चुनने की बात रखी थी, ताकि रिटायर होने से पहले वह नए पुजारी को पूजा अर्चना से जुड़े सभी नियम और प्रणालियों सिखा सके। इसलिए 2023 के मध्य में उत्तर प्रदेश सरकार ने राम मंदिर के पुजारी की भूमिका के लिए कड़ी नियुक्ति प्रक्रिया की शुरुआत की, जिसमें भाग लेने वाले 3000 पंडितों में से 22 वर्षीय किया मोहित पांडे का मुख्य पुजारी के रूप में चयन हुआ। लेकिन यह कठिन भर्ती प्रक्रिया हुई कैसे, आइए जानते हैं। दरअसल श्री राम मंदिर तीर्थ ट्रस्ट ने अक्टूबर के महीने में मंदिर के पुजारी बनने की आवेदन मांगे थे, जिसमें बताई गई कुछ शर्तें यह थी कि आवेदन की उम्र 20 से 30 साल के बीच होनी चाहिए, पारंपरिक गुरुकुल शिक्षा अनिवार्य है, और आवेदक श्री राम नंदिनी सेवा से युक्त यानी दीक्षा से युक्त होना चाहिए। इस भर्ती प्रक्रिया में करीब 3000 पंडितों ने आवेदन दिया था, जिनमें से योग्यता के आधार पर 200 उम्मीदवारों का इंटरव्यू चुना गया, जिसमें मोहित का नाम भी शामिल था। आपको बता दें, इंटरव्यू पास करना कोई नौसिखिए खेल नहीं था, क्योंकि इस पैनल में वृंदावन के प्रसिद्ध हिंदू प्रदेशक जयकांत मिश्रा और अयोध्या के 2 महंत मिथिलेश और नंदिनी शरण और सत्यनारायण दास शामिल, जिन्हें वेदों से लेकर पूजा पाठ के तकनीकों तक हिंदू धर्म से जुड़े हर विषय में संपूर्ण ज्ञान है। ऐसे में चुने गए सभी 200 पंडित अपनी तैयारी में जुट गए, और इंटरव्यू की तिथि नजदीक आती है। अयोध्या पहुंच गए, क्योंकि उनका इंटरव्यू अयोध्या में विश्व हिंदू परिषद के मुख्यालय के कार्य सेवकपुरम में लिया जाना था। अब आप सोच रहे होंगे कि काफी लंबे समय तक चल इंटरव्यू में श्री राम मंदिर ट्रस्ट क्षेत्र की पैनल में उम्मीदवारों से कौन कौन से सवाल किए होंगे। तो आपको बता दें, इंटरव्यू के दौरान रामलाल की पूजा अर्चना जुड़े कई सवाल पूछे गए थे, जैसे कि रामनंदीय परंपरा क्या है, संध्या बंधन क्या है, इसकी विधि क्या है, इस पूजा के मंत्र क्या है, इसके लिए कर्मकांड क्या है, और भगवान श्री राम की पूजा के लिए कौन कौन से मंत्र हैं। अभी सवाल इतने ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए थे क्योंकि ये राम मंदिर की सेवा करना और आचार्य सत्येंद्र दास का उत्तराधिकारी बनना काफी बड़ी जिम्मेदारी है, और इसलिए योग्य पंडितों को इंटरव्यू के दौरान उनके ज्ञान और अनुशासन के आधार पर ही खोजा जा सकता है। आसान शब्दों में परीक्षा एक तरह की पंडिताई का यूपीएससी इंटरव्यू थी, जिसमें पैनल ने मेरिट लिस्ट बनाई, और 200 में से अब 21 पुजारी का चयन किया गया, जिसमें से मुख्य और 20 सहायक पुजारी के रूप में चुने गए थे। इनमें से सबसे चर्चित नाम है मोहित पांडे का, क्योंकि इस 22 वर्षीय युवक ने मुख्य पुजारी बनने रेस में अपने से बड़े बड़े विद्वान पंडितों को पछाड़ दिया, और न सिर्फ पैनल ब्लकी आचार्य सत्येंद्र दास जी को भी मोहित काफी पसंद आया है। लेकिन इनमें ऐसी तो क्या खूबियां हैं जिन्हें इन्हें सबसे खास बनाती है, जिसे लेकर वेद विद्यापीठ के आचार्य लक्ष्मीकांत पाढ़ी ने बताया कि मोहित सीतापुर के रहने वाले हैं, और जहां 10 साल की उम्र में ज्यादातर बच्चे खेल कूद में लगे होते हैं,
वह इतनी छोटी उम्र से ही मोहित रामायण, महाभारत और वेद पढ़ना शुरू कर दिए थे। उन्होंने दूधेश्वर नाथ वेद विद्यापीठ से अपनी साम वैश्विक ग्रहण की है। इसके बाद आचार्य पढ़ाई के लिए तिरुपति चले गए। इतनी छोटी उम्र में आचार्य बनने के बाद मोहित पांडे पंडिताई पीएचडी की पढ़ाई भी शुरू कर दी। साथ ही अयोध्या राम मंदिर में पुजारी बनने का अवसर देख उन्होंने तुरंत आवेदन दे दिया और अपने ज्ञान, अनुशासन और श्रद्धा के बल पर मोहित ने इस कठिन परीक्षा में अव्वल दर्जा हासिल किया। बताया जाता है कि मोहित राज प्रातः काल में उठ जाते हैं, नहा धोकर मंदिर में ईश्वर की अर्चना पूजा करते हैं, जिसके बाद पढ़ाई करना शुरू करते हैं और उन्हें वेदों व पुराने के बारे में जानना इतना पसंद है कि बहुत बार वह कई घंटे तक एक ही जगह बैठकर अभ्यास करते रहते हैं। वही मोहित सादगी भरा जीवन जीते हैं, सादा भोजन खाते हैं, शादी वस्त्र पहनते हैं, हमेशा सर पर टीका लगाते हैं और वह रोजाना ध्यान करते हैं। इसके अलावा वह सोशल मीडिया से दूर है। उन्हें दुनिया की मोह माया में कोई दिलचस्पी नहीं है। उनके चेहरे पर हमेशा तेज बना रहता है और उन्हें रामनंदी पूजा पद्धति के बारे में संपूर्ण जानकारी है। इन खूबियों ने मोहित पांडे को आवेदन करने वाले अन्य उम्मीदवारों से खास बनाया है। बता दें, इस वक्त राम जन्मभूमि चुने गए अन्य 20 पुजारी के साथ मोहित भी 6 महीने की ट्रेनिंग के लिए गए हैं, जहां उन्हें अपने जिम्मेदारियों को सटीकता और निष्ठा से निभाने के लिए तैयार किया जाएगा। साथ ही रामलाल की पूजा करने के तौर तरीके सिखाए जाएंगे। इस ट्रेनिंग से वापस आकर यह सभी पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास की निगरानी में मंदिर में पूजा अर्चना करना शुरू करेंगे और अगर ये अपनी ट्रेनिंग में पास होते हैं तभी इन्हें पुजारी के रूप में नियुक्त करके सभी जिम्मेदारियां सौंपी जाएगी। हालांकि कुछ लोगों ने मोहित पांडे को अभी से ही मंदिर का मुख्य पुजारी मान लिया था, मगर इसी बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कामेश्वर चौपाल ने फेसबुक पोस्ट के जरिए और इन खबरों को गलत बताया है और कहा है कि कृपया भ्रामक खबरों पर ध्यान न दें। वही एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि राम मंदिर के पुजारी सत्येंद्र दास ही हैं और कोई नया पुरोहित नहीं चुना गया। हालांकि इंटरव्यू के बाद 21 लोगों का चयन किया गया है, लेकिन उन्हें अभी 6 महीने की ट्रेनिंग की जानी है। उसके बाद योग्यता के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। आगे उन्होंने कहा कि बात सत्य है कि सत्येंद्र दास बुजुर्ग है, लेकिन अभी भी वह मुख्य पुजारी का दायित्व निभा रहे हैं और उनके उत्तराधिकारी के रूप में किसी का नाम तय नहीं हुआ है। यानी कि मोहित पांडे ने परीक्षा पास कर ली है, लेकिन वह मंदिर के मुख्य पुजारी बनेंगे या नहीं, या आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल आपको बता दें कि 22 जनवरी 2024 के दिन राम जन्मभूमि मंदिर के गर्भगृह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाए। इसकी जिम्मेदारी का सौभाग्य आचार्य सत्येंद्र दास जी को प्राप्त हुआ है, जिसके बाद राम नदी पूजा पद्धति से श्री राम की पूजा आराधना की जाएगी और 24 जनवरी 2024 के दिन इस भव्य मंदिर का उद्घाटन समारोह आयोजित किया जाएगा। बता दें, हनुमान चालीसा की तरह ही प्रभु श्री राम की स्तुति के लिए नई पोथी यानी किताब पेश किया जाएगा, जिसकी रचना हो चुकी है और उसे अंतिम रूप देने का काम चल रहा है। तो दोस्तों, आप भारत के किस शहर से हैं और प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए अयोध्या आने की इच्छा है या नहीं, कमेंट में जरूर बताएं और राम जन्मभूमि मंदिर के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही राम जन्मभूमि मंदिर से जुड़ी ऐसी ही लेटेस्ट खबरों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। और अगर आपकी वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय श्री राम।